जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक बहुत ही प्यारे अद्भुत भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे, जिनका नाम है श्री गौरदास बाबा जी, जो कि सन 1893 के आसपास नंदग्राम में पावन सरोवर के तीर पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की प्राचीन भजन कुटी में भजन किया करते थे। सिद्ध पुरुष थे वे। उनका भाव ठाकुर जी के प्रति बहुत अद्भुत था। खूब सेवा करते थे और सोचते थे कि ठाकुर जी के लिए फूल सेवा क्या करूं। तो रोज गाजीपुर प्रेम सरोवर के निकट गाजीपुर से फूल चुन के लाते थे और स्वयं उसकी माला पिरोते थे, लाल जी को पहनाते थे। यही सोचते थे कि मैं खूब प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करूंगा तो कभी ना कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे, कभी प्रत्यक्ष मेरी माला स्वीकार करेंगे, मुझे दर्शन देंगे। और इसी आस में रोज सेवा करते, क्योंकि सुना था यदि नित्य नियम से कोई सेवा करे तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं। तो अब 4-5 साल हो गए उन्हें। रोज जाते, गाजीपुर से फूल चुन के लाते, खूब सुंदरता से माला पिरोते, लाल जी को धारण करवाते। लेकिन 4-5 साल बीतने पर भी ठाकुर जी की कोई कृपा लाभ नहीं हो रहा था, जिसकी उन्हें इच्छा थी ठाकुर जी के दर्शन की, प्रत्यक्ष माला धारण कराने की। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी करते जा रहे थे। लेकिन जब इतना समय बीता तो एक दिन उन्हें अभिमान हुआ। सोचा इतने दिन से ठाकुर जी की फूल सेवा करते आ रहा हूँ, फिर भी लाल जी कोई कृपा नहीं कर रहे हैं मुझ पे। सुना था कि ये तो करुणामय है, लेकिन ऐसा है नहीं। कठोर हृदय हैं ये तो। बेकार ही इनके चक्कर में पड़ा, तब से इनकी फूल सेवा की। बेकार है इनके पास रहना। मैं जाता हूँ वृषभानु नंदिनी के पास। वे ज्यादा करुणामयी हैं। उनके तो मन प्राण सब करुणा द्वारा ही बने हुए हैं। इतने दिन से उनकी सेवा की होती तो वे अवश्य कृपा करती। बेकार में इनके चक्कर में पड़ा, अब नहीं रुकूंगा यहाँ। चला जाऊंगा बरसाना और लाडली जी की सेवा किया करूंगा। लाल जी की सेवा करने का कोई लाभ नहीं, इनका हृदय द्रवित नहीं होता। तो निश्चय कर लिया कि आज ही बरसाना चला जाऊंगा, अब नहीं रहूंगा नंदग्राम में। अब तो जब सोच ही लिया तो सामान आदि अपना उठाया। संध्या समय हो गई थी, कंधा पीठ पे लादा और चल दिए बरसाने की ओर। इतने साल नंदग्राम में रुके, ठाकुर जी की सेवा की तो दुख तो हो रहा था जाते जाते। लेकिन क्या करें, आज आक्रोश भी हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि ठाकुर जी कृपा ही नहीं कर रहे थे। तो खूब रुदन करते हुए जा रहे थे, दुखी हृदय से चाह रहे थे कि लाल जी हमसे प्रेम नहीं करते हैं, क्या करेंगे हम सेवा करके। तो खूब दुखी हृदय से बरसाने की ओर जा रहे हैं। जब नंदग्राम से 1 मील दक्षिण की ओर पहुंचे, मैदान से होके जा रहे थे, तब तो उन्हें दिखा बहुत सारे ग्वाल बाल गोचारण कर रहे हैं और गांव की ओर लौट कर आ रहे हैं। तब तो उन्हें देखकर कुछ प्रसन्नता हुई। बड़ी सुंदर गैया हैं, बड़े सुंदर ग्वाल बाल हैं। लेकिन फिर मन में वही विचार कि यहाँ नहीं रहना हमें, अब हमें राधा रानी के पास जाना है। ये ठाकुर जी करुणामय नहीं है, ये नहीं करते कृपा। खूब दुखी हुए और फिर चलने लगे आगे। तभी उस सब झुंड में से एक सांवरे रंग का बहुत सुंदर बालक आया उनके पास और पूछा, बाबा कहाँ जा रहा है तू? तब तो बाबा ने रोते रोते कहा, लाला मैं बरसाने जा रहा हूँ। और ये कह के और ज्यादा अश्रुपात होने लगा, क्योंकि इस स्थान को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज कृपा की कमी अनुभव हो रही थी, तो खूब रुदन किया और कहा, अब नहीं रहेंगे हम यहाँ, बरसाने ही जाएंगे। तब तो बालक ने बड़ी व्याकुलता से बाबा की ओर निहारते हुए कहा, बाबा मत जाना यहाँ से। बाबा ने कहा, ना लाला, 6 वर्ष हो गए हैं मुझे यहाँ पे, कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ रह के करूँगा क्या? है कौन मेरा यहाँ पे जो यहाँ रुकूं? अब नहीं रुकूंगा, बरसाने ही जाऊंगा। और ये कह के बाबा भी रो रहे हैं और वो बालक भी, उसके भी नेत्र सजल हो गए। तब तो बालक ने दोनों हाथ फैलाते हुए रोकते हुए कहा, बाबा मान जा, मत जा, मैं जाने नहीं दूंगा तुझे यहाँ से। अब तो बाबा झुंझला गए और बोले, छोरा क्यों उधम करे है, रास्ता छोड़ मेरा। लेकिन वो बालक आज मानने के मूड में नहीं था, रास्ता ही ना छोड़े बाबा का।
बाबा दाएं जाए तो दाएं हो जाए, बाएं जाए तो बाएं हो जाए, जाने ही ना दे। बाबा ने क्रोध में कहा, हट जा मेरे रास्ते से, अब नहीं रहना मुझे यहाँ, कुछ हासिल नहीं होगा मुझे यहाँ पे। तब तो बालक ने कहा ऊंचे स्वर में, अरे बाबा, तू यहाँ से चला जाएगा तो मेरी फूल सेवा कौन करेगा। ये सुनकर बाबा हैरान हो गए कि ये क्या बोल पड़ा ये बालक, मैंने कब इसकी फूल सेवा की, कौन है ये बालक। तब तो बाबा ने आश्चर्य में पूछा, कौन है रे तू। लेकिन इतने में बालक कुछ उत्तर देता, बाबा कुछ देख पाते, कुछ समझ पाते। बालक अदृश्य हो गया, उसके साथ ही उसकी गैयां सब गायब हो गई। अब तो वहां कोई नहीं था। बाबा को समझ से देर नहीं लगी कि ये सब क्या हुआ। बाबा के प्राण रो दिए आज, हाँ कृष्ण कहते हुए, रोते चीखते हुए भूमि पे लोटपोट होने लगे, मूर्छित हो गए। और मूर्छा टूटने पर फिर से वही क्रंदन प्रारंभ किया, कृष्ण छलिया हाय, तूने कृपा भी की तो छल से की, कुछ पल रुक जाता, मुझे थोड़ा सा नेत्रों का सुख लेने देता तो तेरा क्या चला जाता, मेरे प्राण शीतल हो जाते, तुम्हारी कृपा का भंडार खाली हो जाता क्या, कुछ देर और कृपा कर देते तो। खूब रुदन कर रहे हैं। रोते रोते फिर तो कहा, लेकिन नहीं दीन वत्सल, दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तो मेरा ही है। मैं ही इतना अधम हूँ कि तुम्हें पहचान नहीं पाया। उस प्रेम, उस भक्ति के लायक ही नहीं हूँ मैं, जिसके कारण तुम रुकने को बाध्य हो जाते हो। यदि मैं योग्य होता, उतना प्रेम, उतनी भक्ति होती तो तुम अवश्य रुक जाते मेरे लिए। तब तो बाबा खूब रुदन करते वहीं पड़े रहे, खूब रोते रहे। बरसाना भी नहीं गए, नंदगांव भी नहीं लौट के गए, वहीं बीच में रुदन करते रहे, ठाकुर जी को याद करते रहे। तब तो ठाकुर जी ने पुजारी जी को आदेश दिया और कहा, देख गौरदास मेरी फूल सेवा ना छोड़ पाए, जा उसको लेकर आ, मैं केवल उसी की द्वारा की गई फूल सेवा स्वीकार करूंगा और किसी की फूल सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। तब तो पुजारी जी दौड़े दौड़े आए, बाबा को ढूंढा, सांत्वना दी, उन्हें बताया कि ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप चलो वापस, आपके सिवा किसी और की फूल सेवा नहीं स्वीकार करेंगे ठाकुर जी। तब इतना सुन के थोड़ा मन प्रसन्न हुआ उनका और पुनः आए अपने स्थान को, वैसे ही भजन करते, वैसे ही फिर फूल चुनते, माला बनाते ठाकुर जी की, ठाकुर जी को धारण कराते। और ठाकुर जी भी अब खूब कृपा करने लगे बाबा पे, खूब आनंद से अब नंदग्राम में वास करते बाबा। तो ऐसे अद्भुत थे श्री गौरदास बाबा जी और उनके भाव, कि उनके भाव पे रीझ कर ठाकुर जी आ गए। तो आज गौरदास बाबा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।